जय हिंद प्यारे भाई। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और उसी ज़बरदस्त तरीके से मेरे सारे प्यारे भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको पता है कि 23 तारीख वालों का तो एडमिट कार्ड जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो उनको तो एडमिट कार्ड मिल गया होगा, उनको पता चल गया होगा कि कहाँ आपका एग्ज़ाम है, कहाँ नहीं एग्ज़ाम है। ठीक है भाई। तो आपके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आपके लिए हम यहाँ पर त्रिशूल मंत्र में आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस का जो यूपी स्पेशल है। उसमें आपको यूपी का मानचित्र जाते जाते भी आपको 2-3 नंबर भी देते चले जाएंगे। ठीक है भाई, ये कोई हल्के पूरे नहीं है, नंबर पक्का फंसेगा। यहाँ से देख लेना, यूपी का मानचित्र जिसे आप मैप बोलते हो, क्या है ये? मैप। तो भाई इस मैप में चलिए देखते हो, यहाँ से फंसने वाले हैं आपके सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे साथ करिएगा और स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में। तो चलिए भाई, इस मानचित्र को करते हैं हम, क्या करते हैं, इस मानचित्र को हम करते हैं प्यारे भाई। ठीक है, चलो भाई, इस मानचित्र की बात करें, किसकी? इस मानचित्र की बात करें तो ये यूपी का पूरा मैप है। क्या है? यूपी का पूरा मैप है। और पहले हम इसकी बात करें इसके क्षेत्रफल की, यानी कि इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करें हम? इसके क्षेत्रफल की बात करें। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 7.33%। कितना है? 7.33%। अब आप बोलोगे कि इंडिया का जो, यानी कि इंडिया की बात करें, जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो उसको भी लिख लो, 32,87,263। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, वर्ग किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा इंडिया का कुल क्षेत्रफल, जो कि क्षेत्रफल यूपी का हो जाएगा आपका 7.33%। इंडिया के कुल क्षेत्रफल का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है प्यारे भाई, चलिए भाई यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें कि ये जो है, किस क्या बात करें कि इसमें जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि ये यहाँ पर ये पूर्व है, यहाँ पर ये पश्चिम है, यहाँ पर ये उत्तर है, और यहाँ पर ये दक्षिण है। ठीक है, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हो गया ना। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर कि भाई पूर्व की साइड में, किसकी साइड में? पूर्व में, पूर्व की बताएं कि पूर्व में जो जिला आता है यूपी का वो कौन सा आता है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है बलिया। क्या है ये आप बोलो कि ये है साहब बलिया। क्या है ये बलिया है, जो कि कहाँ पर है? पूर्व में, यानी कि पूर्वी जिला है यूपी का, पूर्वी जिला बलिया। पश्चिमी जिले की बात करें तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है शामली। क्या है? शामली, शामली है, तो शामली हो जाएगा आपका पश्चिमी जिला। ठीक है, उत्तरी जिले की बात करें तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है सहारनपुर, ये हो जाएगा आपका उत्तरी जिला। दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है आपका सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी जिला यूपी का, सॉरी यूपी का क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी जिला। ठीक है भाई, चलो अब हम आपसे ये बात करते हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिमतम, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिमतम और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। अगर पूर्व से लेकर पश्चिमतम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अगर लंबाई की बात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को देखें तो यहाँ से पूर्व से पश्चिम की देखते हैं तो आपको 650 किलोमीटर की लंबाई मिलेगी। कितनी? 650 किलोमीटर की। अगर उत्तर से दक्षिण तक की देखते हैं तो आपको 240 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिल जाएगी। इनके बीच का क्या है? गैप। 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। ठीक है प्यार भाई, चलिए यहाँ पर ये होता हुआ आगे अगर आपको क्वेश्चन आए, पूछा जाए कि यूपी जो है अपने कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि वो टोटल राज्य आपको यहाँ पर गिना भी देते हैं। ठीक है ना प्यारे भाई, यहाँ पर टोटल राज्य जो हैं वो आपको दिखा देते हैं, आपको गिना देते हैं। ठीक है, चलो देखो
यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखो ये इधर बात करते, ये है यूके, क्या है आपका यूके है, ये नेपाल है, ये क्या है ये नेपाल है, यहाँ आपका बिहार है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है, और ये आपका हो जाएगा झारखंड, क्या हो जाएगा झारखंड, ठीक है, ये है झारखंड, ये आपका छत्तीसगढ़, और ये लगता है एमपी, यहाँ भी एमपी लगता है, ये भी एमपी ही है, ये भी एमपी ही है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका राजस्थान, क्या हो जाएगा राजस्थान यहाँ तक, और यहाँ से बात करें तो ये है आपका दिल्ली, आप बोलोगे जी हाँ दिल्ली है ये, और ये जो लग रहा है ऊपर, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये है हिमाचल प्रदेश, और बाकी है आपका हरियाणा, क्या है हरियाणा। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा हरियाणा हो जाएगा, और ये राजस्थान है, ये एमपी है, यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नेपाल, और क्या है आपका उत्तराखंड, ठीक है प्यारे भाई। यहाँ पर देखिए ये नेपाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला सिर्फ एक ही राष्ट्र है जो कि नेपाल है। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश किस देश की सीमा से लगा हुआ है या सटा हुआ है या सीमा साझा करता है, तो वो एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो कि नेपाल के साथ में एक राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको ये बता दें कि ये जो है वो प्यारे भाई कितने कितने जिले जो हैं वो लगे हुए हैं, कितने जिले लगे हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमपी के साथ में यानी कि मध्य प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं या कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर एमपी के साथ में जो जिले साझा करते हैं वो 11 करते हैं। कितने हैं 11। आप बोलोगे कि 11 कौन कौन से हैं, तो वो भी गिना देते हैं आपको। देखिए आगरा, इटावा, जालौन, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये आपके 11 जिले हैं जो कि एमपी से सटे हुए हैं। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, जो कि एक ही छत्तीसगढ़ के अंदर है, कितना है ओनली 1, जो कि सोनभद्र है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी केवल एक ही है, सोनभद्र है। अगर बिहार की बात करते हैं, यहाँ से बिहार है, ये क्या है बिहार की बात करते हो तो बिहार में है 7, आप बोलोगे जी हाँ 7 है, जो कि 7 सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर ये लगे हुए हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने की बात करें तो नेपाल के साथ में 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरन देखना पड़े। उत्तराखंड की बात करें तो इसके भी साथ में 7 ही राज्य जो है, 7 ही जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही है जो कि सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में, वो भी सहारनपुर बेचारा अकेला ही है, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में प्यारे भाई 6 जो हैं, 6 आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा के अंदर में, जो जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक आपका गाजियाबाद है और दूसरा आपका नोएडा है। यानी कि नोएडा की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। कौन सा है गौतम बुद्ध नगर, जो कि गाजियाबाद से जस्ट ही नीचे बना हुआ है। ये दिल्ली से सीमा साझा करते हैं, और दिल्ली से सीमा साझा करते हैं गौतम बुद्ध नगर, तो वो एनसीआर क्षेत्र के अंदर आते हैं, इसीलिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एनसीआर क्षेत्र कहा जाता है। भले ही वो यूपी के हैं लेकिन दिल्ली में गिने जाते हैं, लेकिन है वो यूपी के ही, एनसीआर में आते हैं। किस में आते हैं एनसीआर, ठीक है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, ठीक है भाई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आते हैं 2, वो कौन कौन से हैं, वो मथुरा है और आगरा है, ठीक है। तो ये जो हैं आपके सीमा साझा करने वाले जिले हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सीमा साझा करने वाले जिले हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे तो ये है कि अगर ये पूछ लिया जाता है कि आपको ये तो पता चल गया कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में जिले कौन से हैं यूपी के, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि यूपी के उत्तर में कौन सा राज्य जो है वो स्थित है, दक्षिण में जो है कौन सा राज्य स्थित है, पश्चिम में जो है कौन सा राज्य स्थित है, पूर्व में जो है कौन सा राज्य स्थित है, फिर आप क्या करोगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा, और आंसर लेने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। तो देखिए यह पूर्व का हिस्सा हमने आपको बताया, यह पश्चिम का हिस्सा, ये उत्तर का हिस्सा, ये दक्षिण का हिस्सा। तो देखो पूर्व के हिस्से की बात करें तो पूर्व के हिस्से की बात करें तो पूर्व के हिस्से में आपका आता है बिहार, क्या आता है बिहार और झारखंड,
दोनों ही आते हैं। किधर आते हैं? पूर्व में। आप बोलोगे जी हाँ सही है, पूर्व में आते हैं। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में आपका आता है उत्तराखंड। क्या आता है? ये आएगा आपका उत्तराखंड, जो कि उत्तर में रहेगा। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आता है आपका हरियाणा। क्या आता है? हरियाणा आएगा आपका पश्चिम के अंदर। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है, हरियाणा जो है यहाँ भी हरियाणा ही है, हरियाणा जो है वो पश्चिम के अंदर आता है। लेकिन अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपका आता है एमपी। क्या आएगा? एमपी। एमपी दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। इसमें नेक्स्ट की बात करें तो ये आपके सीमा साझा करने वाले जिले जो हैं ये आपको एक बार देख लेने हैं। सारे के सारे जिले जो हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम यूपी के अंदर जिले कितने हैं। आप बोलोगे यूपी के अंदर जिलों की संख्या की बात करें, यूपी के अंदर जिलों की बात करें तो यूपी के अंदर जिले जो है वो 75 यानी कि 75 जिले हैं। अब ये नहीं है कि आपको 75 के 75 जिले याद करने हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे कि यहाँ से जो जिले लगे हुए हैं, यहाँ से ये सीमा पे जिले लगे हुए हैं, ये सारे जिले, तो इन जिलों को आपको सिर्फ याद करना है। और ये ज़्यादा नहीं, लगभग आधे ही है, 75 के आधे हैं, इनको याद करना। और इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ना कि बीच में से किसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पूछेगा तो बगली से ही पूछेगा, यानी कि बगल से ही पूछेगा, तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। और हमने आपको आपके लिए इसमें आगे क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा तो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से हैं। देखिए यहां पर देखिए, यह है आपका क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल हमने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका होता होगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। अब पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो लंबाई थी वो 640 किलोमीटर की थी। कितनी थी? 640 किलोमीटर की। ठीक है, 650, ठीक है ना, यहाँ पर 640 नहीं है, 650 है, 650। ठीक है, तो 650 किलोमीटर की जो लंबाई है वो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की हो जाएगी, 650 किलोमीटर की। ठीक है प्यारे भाई, अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण, अगर उत्तर से दक्षिण तो पूछे तो क्या करोगे आप? 240 किलोमीटर लगा दोगे। ठीक है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। चलिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। अब उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य में हमने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो वो हो जाएंगे आपके, अगर राज्य की बात करता है ओनली किसकी? राज्य की, तो आपके 8 हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपका दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा दिल्ली, बाकी 8 जो है वो आपके राज्य है। ठीक है प्यारे भाई, चलो देखिए उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। तो पश्चिमी जिले की बात करें तो हमने आपको बताया था कि यूपी का जो पश्चिमी जिला है, यूपी का जो पश्चिमी जिला है, कौन सा? पश्चिमी जिला। तो हमने आपको बताया था कि शामली जो है, क्या? शामली जो है वो यूपी का एक पश्चिमी जिला है। हमने आपको बताया था, आपको दिखा भी देते हैं, आपको देखना भी जरूरी है। ये यहाँ पर जो शामली है ये आपका यूपी का पश्चिम जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा किस राज्य से लगती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीमा की बात करें कि यूपी की अधिकतम सीमा जो है वो किस राज्य से साझा करती है, तो आपको पता होना चाहिए जो एमपी है। क्या है? एमपी। यहाँ पर देखिए जो एमपी की सीमा है, ये देखिए यहाँ तक एमपी की सीमा लगी हुई है और यही सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, वो भी 11 देशों के साथ। क्या बोलोगे आप? 11 देशों के साथ। अब 11, सॉरी हम भी देश बोल रहे हैं, 11 जिलों के साथ में। ठीक है, तो 11 जिले जो हैं,
11 जिलों के साथ में यहाँ पर जो है वो सीमा साझा करते हुए, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? एमपी। आप बोलोगे जी हाँ, सबसे ज़्यादा हो जाएगा एमपी। और न्यूनतम की बात करें फिर आप क्या करोगे कि अगर यूपी बात करें कि यूपी में सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जो कि ओनली सहारनपुर से थोड़ी सी सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ज़्यादातर आपका हो जाएगा एमपी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर यूपी की अधिकतम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा आपका एमपी। आप बोलोगे जी हाँ, बिल्कुल राइट है, एमपी जो है वो भी 11 जिलों के साथ में। क्या बोलोगे आप? 11 जिलों के साथ में, तो 11 जिलों के साथ में ये सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी राज्य कौन सा है? अब पश्चिमी राज्य की बात करिए, यहाँ पर बात कही गई है पश्चिमी राज्य की, ना कि पश्चिमी जिले की। जल्दबाजी में आप गलत मत कर देना कि राज्य को कहीं आप जिले समझ बैठो कि पश्चिमी जिले की बात कही है तो पश्चिमी जिला आप लगा दो जाकर के शामली हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। राज्य पूछा है आपको, क्या पूछा है? राज्य। तो राज्य की बात करें तो राज्य है आपका पश्चिमी, तो पश्चिमी राज्य आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया कि पश्चिमी राज्य जो है यानी कि ये पश्चिम वाला हिस्सा है, तो पश्चिमी राज्य कौन सा है यहाँ पर? हरियाणा। घुसड़ पुसड़ होगी बहुत यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका हरियाणा। क्या है ये हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरियाणा, जो कि पश्चिम में है। कहाँ पर है? ये पश्चिम में, ये बाकी दिल्ली है। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी राज्य हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों का क्षेत्रफल क्रम। अब यहाँ पर आपको घुमा दिया। अब आपको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों का क्षेत्रफल का क्रम पूछा है कि क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार रखिएगा। तो क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार अगर हम आपसे बोलें, क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार बोलें, तो देखिए भाई यहाँ पर क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार बात करें, किसके? क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार बात करें, आजा भाई साफ हो जा। क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार बात करें तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल के क्रम की बात करते हैं तो देखो भाई, ये जो आपको दिख रहा है सोनभद्र, ये दक्षिण में है। किधर है भाई? दक्षिण में। तो ये इसका पहला नंबर आएगा। कौन सा आएगा? पहला नंबर। फिर आएगा आपका दूसरा नंबर आपका सहारनपुर। क्या आएगा? सहारनपुर। तीसरा नंबर जो है पूरब में आपको बलिया मिलेगा। क्या मिलेगा? बलिया। यहाँ पर तीसरा है। चौथा नंबर आपका आएगा शामली। क्या आएगा? शामली में जाकर। तो आप यहाँ आइए और देखिए, तो पूछा है यहाँ पर क्षेत्रफल के क्रम में, तो क्षेत्रफल के क्रम में यहाँ पर लिखिएगा भाई। देखो नंबर 1 आपका सोनभद्र। सोनभद्र बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है सोनभद्र। नंबर 2 में सहारनपुर। सहारनपुर आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है। नंबर 3 में आपका आ जाएगा बलिया। क्या आएगा? बलिया। और नंबर 4 में आएगा आपका शामली। क्या आएगा? शामली। ठीक है भाई, तो ये जो है आपके क्षेत्रफल के अनुसार है जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सोनभद्र सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सहारनपुर, उसके बाद में बलिया, सबसे कम हो जाएगा आपका शामली। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन की देखते हैं कि सोनभद्र की सीमा से लगने वाले राज्य, यानी कि सोनभद्र जो है, सोनभद्र की लोकेशन हमने आपको बता दी। लोकेशन हो जाएगी आपकी दक्षिण में, और दक्षिण में पूछा है कि राज्य सोनभद्र से कौन कौन से लगते हैं। तो कौन कौन से राज्य लगते हैं भाई साहब सोनभद्र से? देखो ये है यहाँ पर सोनभद्र। क्या है? यहाँ पर है ये आपका सोनभद्र, ये गया। क्या है? सोनभद्र, ये गया। यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर देखो, एक तो झारखंड हो जाएगा और एक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़, और हो जाएगा आपका क्या? एमपी। क्या हो जाएगा? एमपी। तो कितने राज्य लगे भाई साहब? कितने राज्य लगे भाई साहब? सोनभद्र की बात कर रहा है तो सोनभद्र से झारखंड लगा, छत्तीसगढ़ लगा, एमपी लगा, और आपका इधर से लगा बिहार। क्या लगा? बिहार। ठीक है, तो आपके हो जाएंगे टोटल ऑफ टोटल 4 राज्य जो है वो सोनभद्र की सीमा से लगते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एमपी। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और
एमपी। ठीक है, तो सोनभद्र की सीमा से लगने वाले राज्य की बात कर रहा है, तो लिखिएगा, नोट करिएगा, नोट करिएगा आप कि एमपी क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, यानी कि 4 राज्य, कितने हैं, 4 राज्य जो हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे, 4 राज्य। ठीक है प्यारे भाई, ये था आपका यूपी का पूरा मैप। अब यूपी के इस मैप में आपको कहीं से भी क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाएगा तो आप नॉर्मली उसका जवाब दे दोगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर नेपाल के साथ में 7 राज्य वो जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, हमने आपको बता दिया। एक बार इनको देख लेना सबको, ठीक है, एक बार सबको देख लेना, रिवाज करके जाना इस मैप को। ठीक है भाई, जो बताया उसको सबको एक बार रिवाज करके जाना, आपका पक्का अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप मिनटों सेकंडों में क्वेश्चन लगा के आओगे। ठीक है भाई, चलिएगा, यही आपको त्रिशूल मंत्र मिला था और इसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा था, जाना था, पढ़ा था। ठीक है भाई, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी अब नेक्स्ट पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़े, रिवीजन जो है वो अपना करते रहें सही प्यारे भाई। ठीक है, चलो तो मिलते हैं एक और आपके त्रिशूल मंत्र के साथ में होगी। अगर आपके त्रिशूल मंत्र में कोई होता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन आना ही आना है, उसको जरूर लेकर के आएंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।